मेरे पास फार्मूला है। अगर कोई हम लोगों को गाइड कर रहे हैं लगातार, मेरी बात मान ले, कुछ म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी हम बताते हैं, यहां पर इन्वेस्ट कर ले, अपने हर महीने की एसआईपी करता चला जाए, तो बड़े आराम से 14 साल का बनवास काट ले, 14 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। मैं हुआ मेरा पैसा धीरे धीरे 1000, 2000, 3000 की एसआईपी करते करते जब इतना हो गया कि मेरी सैलरी को रिप्लेस कर देता है, मैंने तभी तो जॉब छोड़ा। कौन बेवकूफ जॉब छोड़ेगा? जब वहां से मुझे पैसा आ रहा है लगातार, किससे? म्यूचुअल फंड में जो जमा किया। अभी आपने देखा था बैंक में जमा किया, बैंक के इंटरेस्ट का आता है, म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज्यादा आता है और वो बढ़ता भी है, तो वहां से लगातार आ रहा है। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं, 26 जनवरी 2024 में मेरा पोर्टफोलियो टच हुआ 1 करोड़ पे, म्यूचुअल फंड का एक अलग पोर्टफोलियो एसेट प्लस का। आज उसकी वैल्यू करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। 25 लाख का साल भर में गेन हुआ, इससे ज्यादा भी गई थी, 35 तक गया था, मार्केट गिरा, गिर के वापस 25 पे आ गया। 25 लाख का गेन है, 25% रिटर्न। इसमें मजेदारी वाली बात नहीं है। मजेदारी वाली बात यह है कि वो मुझे हर महीने 65,000 रुपये महीने देता है, क्योंकि वो SWP में समझ गया क्या है ये। वहां से मैं 7% से विड्रॉल करता हूं, वो 18% से बढ़ता है। 7% से विड्रॉल करता हूं तो भी मेरा पैसा 11% से बढ़ता चला जाता है। अगर मैं अगले 48 का हो गया, अगर मुझे 32 साल मिल जाते हैं, 80 साल का जब मैं होऊंगा, तो अगर यही रिटर्न अगर मुझे मिलता रहा, तो मेरा यही एक पोर्टफोलियो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, बहुत सारे इनकम सोर्स हैं, केवल यही पोर्टफोलियो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये 200 करोड़ होगा। और 200 करोड़ का 6% होता है 1 करोड़ पर मंथ। आपको समझ में आया? जब 80 साल का होगा तो 1 करोड़ पर मंथ खर्च कर रहा हूँ केवल एक पोर्टफोलियो से, बाकी 3-4 और हैं। हमें समझ में नहीं आता है? नहीं होता है जब तक। देखिए, अच्छा होता कैसे है? अफर्मेशन, एसोसिएशन, देन एक्शन, AAA। पहले अफर्मेशन होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूं मैनिफेस्टेशन में, मैनिफेस्ट करता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरा बहुत बड़ा बिलीव है। मैंने जो मैनिफेस्ट किया मुझे मिला है। अभी बहुत सारी चीज मैनिफेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, अगले 12 साल में मैं, अभी आपने SBI म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होगा, अच्छा यहां पर है, चलो इसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आप, मेरा भी म्यूचुअल फंड आने वाला है, 12 साल की प्लानिंग है, पक्का आएगा, लिख लीजिए, पक्का आएगा आसमा म्यूचुअल फंड। और आप लोग में से बहुत सारे लोग उसमें पैसा लगा रहे होंगे। वो प्लानिंग है, मैं लंबी प्लानिंग करता हूँ, 12 साल का मैंने प्लान किया है, वो बड़े आराम से उसके सारे प्रोसेसिंग चल रहा है, आ जाएगा वो आराम से। यहां देखिए जरा, तो एक बात करें, जो मैं वीडियो की बात कर रहा था, जब मैंने ऑडियो बुक उसको पढ़ा, कि उस राइटर ने बोला कि 35 उसकी सोर्सेज हैं पैसिव इनकम के। तो मैंने मैंने कहा मैं ही बनाता हूं। एक यहाँ पे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो से मुझे 65,000 रुपये पर मंथ आता है। केवल 10 लाख रुपए एक बॉन्ड में लगाए हैं। किसी को पसंद नहीं है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, डर लगता है इससे, तो स्टडी एकदम रिटर्न 14% का रिटर्न मिलता है सीधा। वहां पर NCD है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, वो 14% का ब्याज मिलता है। 11,600 रुपये हर महीने आता है। एक सोर्स इनकम वहां से है। एक सोर्स ऑफ इनकम मेरा घर से है, रियल एस्टेट से, कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो मुझे अभी नहीं दे रही है, अगले साल से देगी। प्रॉपर्टी नोएडा में पड़ी हुई है जो अगले साल से मुझे रेंट देगी, जिसके लिए कुछ नहीं करना है, हर महीने पैसा आएगा। घर वाली प्रॉपर्टी से 12,000 रुपये आते हैं, लेकिन वहां मुझे फोन करना पड़ता है बार बार। म्यूचुअल फंड में जो SW, वहां कोई फोन नहीं करना पड़ता है। आपके सामने देखें जरा एक बार, जरा इसको, क्या है ये? अपना फिनवाट, मेरी कंपनी का नाम। यहां इसको समझना जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है। 2012 में अगर आपने धीरे धीरे करके आपका पोर्टफोलियो अगर 10 लाख तक पहुंच गया SIP करते करते, या आपने लमसम सीधा सीधा एक साथ लगा दिया 10 लाख रुपए, इस फंड में पैसे लगाए थे 10 लाख रुपए, और उसी दिन से आपने वहां पर SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपने डाला, अगले ही महीने से आपके पास में 6,000 पर मंथ आते हैं। हर महीने 6,000 रुपये पर मंथ आते हैं, हर महीने 6,000 पर मंथ आते हैं। तो 6,000 पर मंथ का मतलब क्या हुआ? एक साल में कितने आ गए? 72,000 रुपये। 10 साल में कितने आ गए? 7,20,000। 12 साल में कितने आ गए? 8,64,000 आपके पास पेंशन की फॉर्म में आ गया, आप खा गए। उसके बाद पैसा कितना बच रहा है? 1 करोड़ 1 लाख। इसके बावजूद बच रहा है। इन चीजों को समझना है, सीखना है। और ये बहुत सिंपल सा मैथ्स है, बहुत सिंपल सा मैथ्स है। मैंने ये चीज समझा, 18 साल में ये चीज समझा, और मैं कर रहा हूं, और ये सिखा रहा हूं लगातार मैं। बहुत आसान है। कैसे आसान है? 1 लाख रुपए आपका बेटा है, उसको आप 500 रुपए पॉकेट मनी देते हैं। 1 लाख रुपए
आपको 1 लाख रुपए इसके नीचे छुपा के रखिए बोतल के नीचे, और 500 निकाल के बेटे को देते रहिए, निकाल के देते रहिए, हर महीने दीजिए। कितने महीने में ये पैसा जीरो हो जाएगा? बहुत सिंपल सा मैथ्स है। मैं मैथ्स के बहुत बड़े फार्मूले नहीं बात कर रहा हूं मैं। 20 महीने। कितना? 20 महीने में। 20 महीने में नहीं, 200 महीने में। 200 महीने में 500 रुपए। 1 लाख रुपए अगर यहाँ रखे हुए हैं और 1 लाख रुपए में से अगर 500 रुपए हर महीने आप नोट निकाल के बेटे को देते हैं, जा मौज करके आ। अगले बार फिर निकालते हैं, फिर से मौज करके आ। कितने महीने खेल कर चलेगा ये? 200 महीने। 200 महीने को 12 से डिवाइड करते हैं, 16 साल 8 महीने। 16 साल 8 महीने, लगभग 17 महीने में आपका पैसा जीरो हो जाएगा। क्या करना है? इस 1 लाख रुपए को निकाल के बैंक में एक अकाउंट खोलना है बेटे के नाम से, 3% का ब्याज मिलेगा। अभी क्या हो रहा था कि जब 500 यहां से निकाल रहे थे तो 1 साल में कितना पैसा निकाल लिया आपने? 500 करके 6000 निकाल लिए। यहां कितना बचा है? 1 लाख में 6 निकला तो कितना बचा? 94 लाख बचा हुआ है। अगर ये पैसा अगर बैंक में होता, दूसरा सिनारियो ये है कि आपने बैंक में लिया और एटीएम दे दिया बेटे को, 500 रुपए निकालते रहना, लिमिट लगा दी, 500 ज्यादा निकलेगा नहीं, 500 रुपए निकालना है हर महीने, लेकिन 1 लाख पे ब्याज भी मिलेगा। बहुत सारी कैलकुलेशन छोड़ दें। अगर 1 लाख का ब्याज आपने बताया था 3000 रुपए, 3000 रुपए उसमें ब्याज जुड़ेगा। आपने 6000 रुपए बेटे ने निकाल भी लिए तो 94 नहीं होगा, 97 के आसपास कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि इसको अब 17 साल में खत्म नहीं होगा, 23 साल में ही पैसा खत्म हो जाएगा। मार्केट अगर यहीं रहे, बहुत सारे कहते हैं अब बहुत बढ़ गया, 100 का सेंसेक्स कहां पहुंच गया? 80,000 पहुंच गया, अब नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं 10 साल बाद 3 लाख होगा, लिख लें, 3 लाख होगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, 14.5% से बढ़ेगा तो 3 लाख होगा। आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं ये जर्नी देख के आ रहा हूं, लगातार देखते आ रहा हूं उसको। 101% होगा। अगर मार्केट बंद हो जाता है आज के बाद भी, मेरा पैसा इतने रहता है, 17 साल मैं जो पैसा वहां से विड्रॉल कर रहा हूं, 65,000 रुपये निकालता हूं, 65,000 की मजे में कब तक कर सकता हूं? 17 साल तक। अगर वो थोड़ा बढ़ता है तो और ज्यादा। अब वापस यहीं पर आए, इसी एग्जाम्पल पाए, 1 लाख रुपए को आपने बैंक में रखा है, 3000 का ब्याज मिलता है, तो 17 साल की जगह वो 30 साल में खत्म हो जाएगा। अब सोचिए जरा, इस 1 लाख रुपए को आपने क्या किया? एफडी कर दिया। भूल जाइए टैक्स को, एफडी कर दिया, 6% का ब्याज मिलेगा। 1 लाख का 6% कितना होता है? 6000 रुपए। बस इतना परसेंटेज तो सीखना है, मैथ्स में बहुत ज्यादा ही सीखना। बस 6000 रुपए। आपका बच्चा क्या कर रहा है? 500 रुपए निकाल रहा है, 500 रुपए हर महीने निकाल रहा है। पूरे साल में कितना निकालेगा? 6000 रुपए। इसका मतलब बच्चा जो खर्च कर रहा है वो बैंक का ब्याज खर्च कर रहा है। बैंक का ब्याज मिलता रहेगा, उसको पैसे मिलते रहेंगे, जिंदगी भर तक ये पैसा खत्म नहीं होगा। 1 लाख कभी खत्म नहीं होगा। हमें उल्टा पढ़ाया गया है, पैसा रखा रखा जीरो हो जाता है। पता नहीं कैसे सिखाया गया है। अरे नए रूल समझिए ना, जिसमें हम जी रहे हैं, ईएमआई में जी रहे हैं, इन्फ्लेशन में जी रहे हैं, तो इनको समझिए। इंटरेस्ट रेट में जी रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट को सीखिए, उसके रिवर्स काम करिए। उसके रिवर्स काम करें कि अगर हम इसी को देखें कि अगर 1 लाख रुपए यहां रखे हुए हैं और 6% का ब्याज मिलता है, 500 रुपए निकालते जाइए, जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। 1 लाख की फिगर को एक जीरो बढ़ा दें, 10 लाख कर दिया, तो आप कितना निकाल सकते हैं? 5000 पर मंथ। इसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दें, 1 करोड़ बैंक में रखेंगे, 6% का ब्याज, 6 लाख रुपए आएगा। 50,000 रुपए पर मंथ निकालते जाइए, जिंदगी भर चलेगा, जिंदगी भर चलेगा। लेकिन अगर आप दूसरा बैंक वाला आ जाता है, जैसे मैडम ने बताया कि मेरे तो एफडी दे रहा है 7.2, मेरे पास है 7.2 देने वाला आईडीएफसी बैंक है, सेविंग बैंक अकाउंट में रखिए 1 करोड़ रुपए, 7.2 दे रहा है वो। 7.2 छोड़िए, 7% भी अगर देता है तो क्या होगा? माना आरबीएल बैंक आ जाता है या कोई एक प्रोडक्ट आ जाता है जो आपको 10% देता है, तो सोचिए 10% देता है तो क्या होगा? 1 करोड़ का 10% क्या होगा? 10 लाख रुपए। आप कर क्या रहे हैं? हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहे हैं, 6 लाख पूरा निकालेंगे तो 1 साल के बाद में क्या होगा? 4 लाख बचा रहेगा। 1 साल के बाद आपका पैसा बढ़ गया है। अगले साल क्या होगा? फिर से उस पर 10% का ब्याज मिलेगा। 1 करोड़ पर भी मिलेगा, 4 लाख पर भी मिलेगा। कितना मिलेगा? और अगले साल उसमें 4,40,000 रुपए और जुड़ जाएंगे। 2 साल के बाद में वो 1 करोड़ 8,40,000 हो जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये जो भी आपने देखा था ये ऐसे हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा यार कैसे हो जाएगा ये 10 लाख का 1 करोड़ भी हो गया और उस शर्त के साथ में हुआ कि 6,000 पर मंथ मुझे दे भी रहा है। ये बहुत सिंपल सा मैथ्स है। मैथ्स ये है कि जो आप निकाल रहे हैं वो 6% 7% से निकाल रहे हैं, वहां रिटर्न उससे ज्यादा आ रही है। 25% रिटर्न दिया है, 7% से निकाल गया तो भी 18% की ग्रोथ हुई है। 18% की ग्रोथ करते करते आपका 12 साल में कितना हो गया? ये 1 करोड़ हो गया। बहुत सिंपल सा है। अब आप देखने जा रहे हैं यहां पर एफडी का हमने देख ही लिया। अच्छा देखिए, जब भी आप दिन रात मेहनत करते हैं, एक्टिव इनकम कमाते हैं, देखिए जिनके पास पैसा है वो तुरंत कन्वर्ट कर लेते हैं, अपनी एक्टिव इनकम को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अब वो एसेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एसेट का मतलब होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। वो बहुत सारी एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करने के बाद वहां से कैश फ्लो आता है, और उस कैश फ्लो पे एंजॉय करते हैं। यही तरीका है वेल्दी होने का। हमें कुछ और ही पढ़ाया गया कि आप 1 लाख कमाइए, 1 लाख खर्च कर दीजिए, सैलरी को बढ़ा के 2 लाख कर लो, बराबर कर दो, तो 3 लाख कर लो, उसको भी बराबर कर दो। आप सोच के देखिए आपने एक एसेट क्रिएशन का काम कहां किया है। जब आपके पास पैसा आता है ऐसी जगह कहां लगाया है जो वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। पिछले 1 साल में आपने 10 लाख से ज्यादा की सैलरी पाई है, सोच के देखिए उस 10 लाख की सैलरी को आपने बराबर कर दिया। हमने उसकी लायबिलिटीज खरीदी हैं, वो या तो 0 हो गया है तुरंत, या आधा हो गया है। हमें कोर्स यही बताया गया है, इसलिए हमारे साथ दिक्कत है। लेकिन जिसके पास आ रहा है वो उसको तुरंत कन्वर्ट कर लेता है एप्रिसिएटिंग एसेट्स के अंदर में, और उसके कैश फ्लो पे जीता है। मैं सिर्फ कैश फ्लो पे जी रहा हूं। जो एसेट्स क्रिएट की गई हैं, 5 एसेट्स क्रिएट की गई हैं, वहां से पैसा आता है लगातार, और बड़ी जिंदा आराम से सर्वाइव करते हैं उससे, बहुत मजे में, और वो लगातार बढ़ रहा है। आप सोइए जागिए, कल शिमला निकलना, कल सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से, जहां मन में आता है भट से निकल जाते हैं। मेरा ओवरलैंडिंग ग्रुप है, 6000 लोग हैं मेरे जैसे पागल, वो घूमते रहते हैं इधर उधर, और फुल टू मस्ती करते हैं। ऐसी मस्ती करते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना कर ही नहीं सकते कि यार ये लोग पहाड़ में नदी के बीच में बैठ के 2-3 दिन कर क्या रहे हैं, कैंप लगा के, टेंट लगा के करते हैं। अच्छा देखें, मैं बता रहा था एक्टिव इनकम। जब आप एक्टिव इनकम है, हमारा सारा वो एक्टिव इनकम है, सरकार की नजर भी यहां पर है, वो आपसे सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, 30% टैक्स लेती है। आप सबसे ज्यादा इनकम मेरी है और सबसे कम टैक्स मेरा है। ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि मैंने बोल दिया, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं। इनकम मेरी ज्यादा है, टैक्स आप सबसे कम है, केवल कुछ जानकारी ली है बस। वहां लिखा हुआ है 0 से 10% टैक्स देता हूं मैं, आप लोग 30% देते हैं, कम कमाते हैं टैक्स ज्यादा देते हैं। तो सीख लीजिए कैपिटल गेन टैक्स कहां लगता है। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, मैडम ने बताया 7.2, 10 लाख रुपए पे 7.2 का मिल, चलो 7% का मिल गया, कैलकुलेशन करनी आसान है। 10 लाख आपने एफडी में रखे, 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा? 10 लाख पर 70,000 नहीं मिलेगा, अगर मिल भी गया तो उसमें 21,000 कट जाएगा, 49,000 मिला। ध्यान से समझना, 30% टैक्स दिया। 1 लाख रुपए को अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया है, आप अगर 1 साल का देखेंगे तो मेरा 24% रिटर्न है। अगर माना वो रिटर्न इसी के इक्विवेलेंट रहता है, 1 लाख का माना 7% ही रिटर्न में आता है, तो आप समझिए क्या कहानी है। म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैसे होता है, 1 लाख का अगर 7% के हिसाब से 70,000 आपके पास आएगा, टीडीएस नहीं कटेगा, कोई टीडीएस नहीं है, बैंक आपका तुरंत काट लेता है। म्यूचुअल फंड में टीडीएस नहीं लगता। उसके बाद में जब हम मोदी साहब के पास जाएंगे टैक्स भरने के लिए, वहां पर भी क्योंकि कैपिटल गेन जो मेरा है वो केवल 70,000 रुपए का है, सीधा पैसा 70,000 पूरा मेरे पास में आएगा 1 साल के बाद में। मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया और 10 लाख का वो 10,70,000 बना, मैंने निकाल लिया, 70,000 पे कोई टैक्स नहीं है, 0 टैक्स। क्यों? क्योंकि उसका रूल हमने पढ़ रखा है, 1.25 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो आपका गेन है, उस गेन अगर 1.25 लाख रुपए तक का है तब टैक्स लगेगा। उसके बाद के अमाउंट पर 12.5% लगेगा। पहले 10% हुआ करता था, अब वो 12.5 हो गया है। तो आप इन चीजों को समझेंगे तो बाकी में टैक्स कम देंगे। जब टैक्स कम देंगे तो आपके पास वैसे ही कैश फ्लो ज्यादा होगा, आपके पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होगा। हाँ दिया भी है, ये हमने देख ही लिया। हमारा अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए, और इसके लिए मेरे पास फार्मूला है पूरा। 14 साल लगे, 14 साल लगेंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आपके पास चॉइस होगी कि जो मैं काम कर रहा हूं मुझे मजा आ रहा है करना है, नहीं आ रहा तुरंत चॉइस होगी, छोड़ दीजिए। हाँ, मैं क्यों जबरदस्ती आना पड़ता है यहाँ पर? क्योंकि ईएमआई चल रही है, पीएलआई चल रही है, उसका प्रीमियम देना है मेरे को, इसलिए मुझे जबरदस्ती यहाँ पर आना है। आप में से आधे लोगों का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी तो बड़े आराम से बन जाएगा। 14 से 20 साल लगते हैं, आराम से अपना काम करते रहिए, चुपचाप एसआईपी करते रहिए, पैसा बनेगा 100% बनता है। आपने बहुत सारी कहानी सुनी है, अरे स्टॉक मार्केट में पैसा डूब गया, ये डूब गया, वो गया। एक बंदा लेके आइए जिसने 10 साल पहले पैसा लगाया था म्यूचुअल फंड में, उसका डूब गया हो। म्यूचुअल स्टॉक मार्केट के अंदर पहले समझिए तो सही, हम समझना चाहते नहीं, हल्ला काटना शुरू कर देते हैं। समझिए, स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है। जब वॉलेटिलिटी कहीं होती है तो वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट भी क्रिएट होते हैं कि यहां से होगा तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कल्पिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। वहां बहुत बड़ा लालच आता है, आपके पास रोज मैसेज आते होंगे, हम लोग फंस जाते हैं। पैसा सबको चाहिए, बहुत सारे लोग फंसते हैं। डाटा एसीबी ने निकाल रखा है, पिछले 3 साल में लगभग 2 करोड़ लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपए खो दिए एफएनओ में, मार्केट के अंदर में। पिछला डाटा है कि हमारे जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर 18 करोड़ लोगों ने पैसा लगाया, 11 करोड़ लोगों ने ड्रीम इलेवन पे टीम बनाई।
पैसा खोया। अब ये इसका मतलब क्या है? लालच तो हम सबको है ना। हमने क्यों वहां पर ड्रीम इलेवन में गए थे, क्यों क्रिप्टो में गए थे? क्योंकि मुझे लालच है, लेकिन बिना सीखे बिना समझे हम गए थे। मैं आपको कह रहा हूं, ये सारे, मैं इन सबको प्रमोट करने नहीं आया, ये सारे आपके मास डिस्ट्रक्शन है। वॉरेन बफेट ने बोला था FNO, ये ट्रेडिंग, ये क्या है? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ये बर्बाद कर देंगे आपको। जब भी आप ऐप खोलते हैं पहले आ जाता है 93% लोगों ने पैसा खो दिया है। ऐप को खोलिए, किसी को ट्रेडिंग वाली ऐप को खोल के, वहां पहले आता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा बात कर रहा हूं जहां पर एक्सपर्ट राय होती है। जहां म्यूचुअल फंड के अंदर होता क्या है, SBI के म्यूचुअल फंड में 3 फंड मैनेजर होंगे, उसके बाद 20 लोगों की रिसर्च एनालिसिस की टीम होगी जो पूरे दिन ये काम करते रहते हैं। उनको पता है अदानी की कंपनी खरीदनी है या टाटा खरीदना है, बिरला खरीदना है, उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। जो कंपनी चल रही होती है वहां लगाते हैं, जो कंपनी गिर रही होती है निकाल लेते हैं। एक्सपर्ट्स को पैसा दीजिए, 1% चार्ज लगेगा, लगने दीजिए, पैसा बन के आता है। मैं आपको दिखाऊंगा कितना बन जाता है। अच्छा, कितना बन जाता है देखें जरा। पिछले 30 साल में अभी हाँ हो गए, HDFC को पूरे 30 साल हो गए हैं। 1 जनवरी 95 में लॉन्च हुआ था, तब से कोई 2000 रुपए की SIP कर रहा है, लगातार करे जा रहा है। कितना? 21% का रिटर्न है, 3.9 करोड़ के आसपास, लगभग 4 करोड़, 2000 रुपए की SIP। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक आदमी पकड़ के लाइए। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, सट्टा मार्केट है, जुआ मार्केट है, और डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। एक आदमी ढूंढ के लाइए जिसने म्यूचुअल फंड में 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पैसा लगाया था, उसका पैसा जीरो हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया। आप सोच नहीं सकते कितना पैसा। ये RD/FD कुछ नहीं है, आप लगाइए RD/FD में, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं आपको, मेरा नंबर आपके पास आ गया है, आप ढूंढ के लाइए, सर इस आदमी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था 15 साल पहले, आज जीरो हो गया है। आपको मिलेगा नहीं वो प्रोडक्ट, जानने की कोशिश भी नहीं की हमको। अच्छा देखिए, बहुत बहुत मैडम ने बहुत सही बात बोली है। हाँ 10 मिनट। अब देखिए जरा, देखिए ये कहानी आपने देखी होगी महाभारत की। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को ललका था, आओ जुआ खेलते हैं। युधिष्ठिर को बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार ये तो हमारे साथ ही पला बड़ा है, हमारे साथ इसने दीक्षा शिक्षा ली है, सबकी द्रोणाचार्य के अंदर शिक्षा ली है, ये तो बड़ा डफर स्टूडेंट था, ये कैसे जीत जाएगा हमसे? हम तो बड़े खिलाड़ी आदमी है, 4-5 भाई मेरे हुआ, जुआ खेलने बैठे, हार गया। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या था? मामा सपनी, एक एडवाइजर था, मैंने था। इसमें से वो बेवकूफ आदमी जीत गया केवल एक एडवाइजर की सलाह से। उसके बाद की कहानी भी हम जानते हैं। युद्ध हुआ, पूरे नारायण की सेना कौरवों के साथ में थी, उसके बावजूद भी पांडव जीत गए। एडवाइजर था, कृष्ण जी थे। अब देखिए ये होता क्या है, हम इस चीज से इतने अनजान हैं, हमें लगता है कि नहीं मैं पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानता हूं। नहीं जानते भाई, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए। एक्सपर्ट्स की राय लेंगे तो देखिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये यहां पर है, मानसी एजुकेशन 2023 में 15 साल लगेंगे, कितना? SBI मैग्नम टैक्स गेन फ्री में 2000 रुपए की SIP कर दी, हो गया। ये 2017 का है, ये 2017 2007 का है। 2006-2007 में 16,000 सैलरी थी, 8 है। अब मैं करूं क्या? मैंने एक गोल लगाया, मानसी की एजुकेशन होनी चाहिए, उसके लिए हो गया। शादी, एक SIP कर दी, हो गया। फिर एक रिटायरमेंट का गोल लगाया, हो गया। फिर उल जलूल गोल बनाया, चलो दुनिया घूमेंगे, दुनिया घूमने का भी गोल है। कहां है? नीचे है, वर्ल्ड टूर करेंगे। 1000 की SIP की, उसके बाद पैसा बच गया, उसके बाद भी पैसा बच गया। केवल प्लानिंग की बात है, अगर प्लान करेंगे तो बात बनेगी। उसके बाद भी 2-3 हजार रुपए बच रहे थे, तो क्या लगाया हमने? यहां पे लिखा हुआ है कहीं सेकंड बेबी एजुकेशन, 2007 में था नहीं मानस, मेरा बेटा अर्नब गोस्वामी। यहां देखें, सेकंड चाइल्ड एजुकेशन मैरिज के लिए क्या किया? 2000 रुपए पर मंथ की सुंदरम मिड कैप में मैंने पैसा लगा दिया, और पैसा बहुत अच्छा हो गया है। उनको चिंता नहीं है कि जॉब कहां करनी है, वो लोग प्लान कर रहे हैं कि रिटायर कब होना है। मेरी बेटी IIT में है, जॉब उसकी हो गई है, 5 साल जॉब करेगी बस। 5 साल के बाद में उसे क्या करना है वो उसकी प्लानिंग कर रही है। हम लोग भी प्लान करते हैं कि जॉब कैसे लेंगे हम, ये केवल प्लानिंग का खेल है। आप देख रहे हैं 7 तरह की प्लानिंग केवल 8000 में हो गई थी। प्लान करना पड़ेगा बस। अब हमें देखिए जरा, अगर प्लान नहीं करते तो क्या होता है? प्लान नहीं करते तो देखिए आपके सामने है आपका फेवरेट, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, हम सब ने लिया है। कोई जरा मुझे बताए, किसी की पॉलिसी अगर मैच्योर हुई है, किसी की पॉलिसी इस साल पिछले साल अगर मैच्योर हुई, तो जरा हाथ खड़ा करके बताइए मेरी पॉलिसी मैच्योर हुई थी, कितना अमाउंट बोला था? थोड़ा हिम्मत करें, फटाफट, जल्दी काम खत्म हो जाएगा हमारा। आप सबकी हुई है। आपने कि आप 1 लाख रुपए लेके आए हैं, एक बात सुने जरा, 1 लाख लेके आए हैं और लगाना है, मैं बोलूंगा नहीं म्यूचुअल फंड नहीं लगाना है, 2 साल का नहीं लगाना है, उसकी जाके सीधी FD करके आइए बैंक में जाके, लॉन्ग टर्म में। अब लॉन्ग टर्म में आपने देखा था 100 का सेंसेक्स लॉन्ग टर्म में कहां पहुंचा है? 80,000 पे पहुंचा है। लॉन्ग टर्म में आपने बैल देखी 2000 के। हम कहां गड़बड़ करते हैं, हम उस पर आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन क्या है? गड़बड़ करते हैं हम तो इस तरह के प्लान हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमें वो परसेंटेज नहीं आता, तो हमें कोई भी आके बेवकूफ बना के चला जाता है।
आप सबने सबकी कोई बता नहीं रहा, लेकिन सब क्योंकि पता है हम वहां पर अच्छे से हमारे जो पैसा मिलकर आया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी को 1 लाख मिला, किसी को 1.5 लाख मिला। महीने की सैलरी, 1.5 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी के बराबर पैसा मिला है सबको 15 साल और 20 साल लगाने के बाद में। क्योंकि हमने कैलकुलेट नहीं कर पाया कि वहां पर रिटर्न कितना है, हमने पूछा भी नहीं ये 5% है, 6% है, 7%, हम समझते नहीं परसेंटेज को। आप यहां देखिए, मैं आज के सिनारियो बता रहा हूं, 30 साल का कोई आदमी 50,000 रुपए की सैलरी है, करेगा क्या वो? अगर प्लान करेगा, जीवन आनंद किसी ने 30 साल के लिए ले लिया तो 38,000 रुपए का प्रीमियम आएगा। 38,000 रुपए का प्रीमियम आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक्सपर्ट्स की आप राय लेते हो तो उससे होता क्या है, 10 गुना होता है, हर चीज 10 गुना होती है। 38,000 रुपए वो प्रीमियम दे रहा है 30 साल तक। समय शॉर्ट कितना होगा, कुछ हो जाएगा तो उसका रिस्क कवर कितना है, 10 लाख का। प्रीमियम कितना है, उसका प्रीमियम जाएगा 38,000 रुपए, 30 साल तक देगा, कितना मिलेगा, 34 लाख रुपए। कोई आपको बताता है तो 34 लाख रुपए ऐसे देख के हम पागल हो जाते हैं। ये समझते नहीं है कि 30 साल के बाद में 34 लाख की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। अगर 10% से भी आपकी सैलरी बढ़ेगी तो 8 लाख रुपए होगी। मेरी सैलरी 14% से बढ़ी थी, कैलकुलेट करके देखिए। आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो 25 लाख पे पहुंचेगी 30 साल के बाद में, और आपकी सैलरी तो 1 लाख है, 50 लाख पहुंचेगी अगर 14% से बढ़ गई तो। जब 50 लाख पहुंचेगी, और LIC का ये प्लान हमें कितना देगा, 34 लाख रुपए। 1 महीने की सैलरी से बराबर मिलेगा नहीं। सब चुप लगाए बैठे हैं, सबके साथ यही हुआ है। आपका प्यारा LIC, आप LIC से लीजिए। हम बहुत लोग बताते हैं भाई ये वाला टर्म प्लान ले लो, वो कहते हैं नहीं ये बिरला फिरला टाटा बिरला ये सब भाग जाते हैं। हमें तो LIC पे विश्वास है। एक बार सोच के देखिए LIC करता क्या है, आपसे 100 रुपए लेता है और आपको 105 रुपए देता है। वो करता क्या है, निकालता है, आपको 5% दे देता है, आपको बोलता है वहां मत जाना, वहां मैं जाऊंगा, वहां से 15% कमाऊंगा, आपको 5% दूंगा। अब आप देखिए यहां पर होता क्या है, इसी प्रीमियम के अंदर में 38,000 रुपए के प्रीमियम के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, अगर एडवाइस लेंगे आप तो यहां पर क्या होगा, LIC से ही उनके पास में युवा टर्म प्लान है, 15,000 रुपए का उसका साल का जाएगा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपको कुछ होगा तो क्या होगा, 10 लाख की जगह 1 करोड़ मिलेगा। अगर आप सर्वाइव करते हैं 30 साल तक और बाकी बचा हुआ पैसे की आपने अगर SIP कर दी 2,000 रुपए की, तो आपके 3.5 करोड़ हो जाएंगे। यहां कितना था, 34 लाख, और यहां पर कितना है, 3.5 करोड़। कितना है ये, 10 गुना। 2,000 रुपए की SIP अगर यहां कर देंगे, उसी पैसे में निकाल के कर देंगे तो आप 3.5 करोड़। आप कहेंगे इतना नहीं मिलता, तो आप देख रहे हैं यहां पर ये 2,000 रुपए की SIP है, मैंने 3.5 करोड़ बोला, यहां पर 3.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट है। लेकिन ये सबसे बेस्ट प्लान है, हमको यही करना चाहिए, हम सभी लोगों को यही करना चाहिए। अच्छा एक और लास्ट, हमने देखा म्यूचुअल फंड से हम डरते हैं, मार्केट नीचे हो जाता तो पैसा निकाल लेते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने, हमारा अभी 600 फैमिली को मैं गाइड कर रहा हूं, उनमें से 30 फैमिली ने पैसा निकाल लिया, SIP को रोक दिया। लेकिन जिसने अगर SIP करता रहा है वो तो बहुत बड़ी वेल्थ बनी है, हमारे सामने है, बहुत बड़ी वेल्थ बनी। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, वेल्थ बना के तब जाके मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। लेकिन देखा कि वो जर्नी कोई कर नहीं पाता है, थोड़ा पैसा बढ़ता है तो निकाल के हम क्रेटा खरीद के लाते हैं, गिर जाता है तो डर के बाहर आ जाते हैं। लेकिन कोई बना रहे तो मैजिक हुआ। तो उसके लिए हमने क्या किया, बंडल प्रोडक्ट बनाया। बंडल प्रोडक्ट क्या, हमने इंश्योरेंस और इसको म्यूचुअल फंड को मिक्स कर दिया। क्यों मिक्स कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस की आदत पड़ी हुई है हम सबको। हम EMI देने में खुश हैं, LIC का प्रीमियम देने में खुश हैं, PLI देने में खुश हैं, बड़े आराम से दे देंगे। कहां रोक देते हैं, SIP को रोक देते हैं। तो हमने क्या किया, 1 लाख रुपए 12 साल के लिए मैंने खुद दिया। मैं आप दिखाऊंगा यहां पर, मैंने खुद दिया, ये ले रखा है यहां पर। 3,044 रुपए हर महीने आते हैं। कब तक आएंगे, 40 साल तक आएंगे। करना क्या है, मुझे इन्वेस्ट करना है 1,000 रुपए 12 साल तक, बस। कुछ हो गया तो 20 लाख का रिस्क कवर, उससे कुछ नहीं होगा, बेकार है। लेकिन मैंने क्या देखा कि 1 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 12 साल तक, तो 40 साल तक मुझे 3,044 रुपए आएंगे। 17 तारीख को आ गए, अगले 17 को फिर आएंगे। मैंने क्या किया, 18 तारीख को एक SIP डाल दिया, 3,044 का ही, 3,044 का डाल दिया। यहां से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आता है 17 को, 18 को मैं SIP डाल देता हूं, 3,044 को चला जाता है। मेरी जेब पे कोई लोड नहीं पड़ता, मैं मार्केट को नहीं देखता। जब आप अपनी जेब से पैसा निकाल के SIP करते हैं तो ढूंढते हैं कि मार्केट गिर गया है, बढ़ गया, ये क्या, अब जानकारी लेते हैं। और जैसे आप जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। कंपाउंडिंग का बहुत सिंपल सा रूल है, डोंट डिस्टर्ब इट, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर ऐसे चलते रहेंगे तो पता है कितना होगा। ये पहले प्लान के बारे में देख लें, ये क्या है, 1 लाख रुपए 12 साल तक दिए, वहां से 3,044 रुपए आपका हर महीने आ रहा है, 40 साल तक आएगा, और 40 साल के बाद में वो
एक झुंझुना है वहां पर कि वो 24 लाख रुपए, लेकिन बहुतों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो झुंझुना भी कि 12 लाख का 24 लाख मिल रहा है। अरे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बात को समझे, कुछ वैल्यू नहीं होगी। लेकिन वो प्लान में कि आप जब जमे रहेंगे तो वैल्यू कहां से बनेगी, वैल्यू यहां से बनेगी। बहुत जमे क्यों रहेंगे? मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखी है। मैंने 2006 में टर्म इंश्योरेंस लिया, 2008 में छोड़ दिया कि यहां तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं तो रामदेव को चला हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, बेकार को 3,500 पे जा रहा है। हमने बहुत सारे टर्म प्लान, बहुत, आप में से कितने लोगों के पास टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड है? टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट स्कीम है, कागज पर सबसे बेस्ट स्कीम है, प्रैक्टिकली बेस्ट नहीं है। तो प्रैक्टिकली बेस्ट हमने क्या बनाया? वो हमने ये बनाया कि क्योंकि हमने देखा सब लोग लाख लाख रुपए देने को तैयार बैठे हैं, ईएमआई करने को तैयार हैं, दे देते हैं, मगर दे दो भाई। यहां से क्या होगा? अच्छा, 3 तरह के बेनिफिट हैं इसमें, चलो इसको मारो गोली। यहां पर आए, अगर एक यहां पर 3,044 रुपए आपके आ रहे हैं, 17 तारीख को आ रहे हैं, 18 को जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, नहीं करना तो आप उसको डिस्टर्ब भी करेंगे, बन जाएगा। हमने देखा उसको पूरा निकाला उसका रिजल्ट कि अगर अगले 12 साल तक आप ये करते हैं तो 12 साल में 3,044 रुपए जाके करीब 20 लाख के आसपास अमाउंट हो जाता है, 18 के आसपास में, 18 लाख के आसपास। हमने सबसे खराब वाले ने 18 और सबसे अच्छे वाले ने 26 लाख के आसपास पैसा बनाया है। सबसे खराब वाला ही पकड़ना है, 18 लाख बनता है। करना क्या आपको? इसको समझ लीजिए जनरेशन वेल्थ प्लान है, जनरेशन वेल्थ प्लान है। एक बार अगर यहां पर आ गए तो क्या होगा? यहां पर कि 12 साल के बाद में क्या हो रहा है कि अभी क्या हो रहा था, 17 तारीख को यहां से 3,044 रुपए आए, जो कि तय है, गारंटेड है, कोई मार्केट लिंक नहीं है, गारंटेड है। 3,044 रुपए आएंगे और अगली तारीख को जाएंगे। 12 साल तक जाएंगे, वहां अमाउंट हो गया 18 लाख के आसपास का। 12 साल बाद आपने लगा कि नहीं मुझे जरूरत है, मेरे बच्चे को जरूरत है, तो क्या करेंगे? यहां पर 9,000 रुपए पर मंथ का SWP करेंगे, म्यूचुअल फंड से SWP करेंगे। 9,000 रुपए यहां से आएंगे और ये तो आ ही रहे हैं 3,044 रुपए, 3,044 यहां से आ रहे हैं, 9,000 यहां से आएंगे। 12 साल बाद क्या होगा? 12,000 रुपए, 13वें साल में 13,000 रुपए, 14 साल में 14,000 रुपए, और जब ये मैच्योर होता है तो 12 करोड़ का वैल्यू बनती है, उस समय आएंगे 6 लाख रुपए और आएंगे। बहुत सिंपल से हमने कैलकुलेशन किया 18% पे, मार्केट रिटर्न 18, 19, 20, 21, 22% रिटर्न दिए हैं, लेकिन नहीं आएंगे ये। थैंक यू।